नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वही कई जिले ऐसे हैं जहाँ जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। बहरहाल सरकार अभी इस पर विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है, 100% नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो संकेत आ रहे हैं मैं उस पर मैं बोल रहा हूँ। आपको बता दें कि अभी हम आए हुए हैं गिरिडीह जिला। गिरिडीह जिला में नगर निगम क्षेत्र है और यहाँ के जितने भी पार्षद हैं उनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। तो अभी हम आए हुए हैं वार्ड नंबर 35 में और यहाँ के जो पार्षद हैं चंद्रशेखर प्रसाद जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए समय दिया, इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदु पर बातचीत होगा। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किए जाएंगे, इन तमाम बिंदुओं पे भी बातचीत होगा। पहले तो चंद्रशेखर जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों का समय दिया, क्या कुछ डेवलपमेंट एंड विकास का काम हुआ अभी तक? हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास लगभग 200 बन चुका है और 180 और बनना है इस बार में, उसके लिए अप्लाई हुआ है, काम चल रहा है, विकास हो रहा है और समय लगेगा हमको लगता है कि 1 महीना में, और ये जो बाकी आवास वाला उसका काम शुरू होगा। हाँ। पेंशन, राशन कार्ड और शौचालय कितने लोग को बनवाएं? पेंशन तो हमारे लगभग हो गया, 100% होगा। अभी जो बाकी था वो इस बार अभी हो गया ही, और सरकार आपके द्वार में भी कुछ गया था पेंशन के लिए, उसका आजकल में लगभग मिल रहा है, और अभी कुछ जो बाकी था 50-60 को आपका भेजा गया है। और रही बात राशन का, तो राशन वाला भी लगभग लोगों का है, लेकिन अभी कुछ लोगों का छटा है, जिसका कारण है कि मतलब कुछ गड़बड़ था, उसका सब हो रहा है काम उसका राशन कार्ड में। शौचालय कितना बना? शौचालय हमारे यहाँ तो मुखिया जी हमारे बना चुके थे। हाँ, वो घोषित हो चुका है। ये बताइए कि ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ जब से झारखंड, बिहार से झारखंड अलग हुआ? जो डेवलपमेंट चाहिए था, विकास चाहिए था, वो पूर्व में नहीं हुआ, आपके कार्यकाल में हुआ। कोई ऐसा ऐतिहासिक काम आपकी नज़र में? हमारे वार्ड में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमारा एक तो तालाब जो बहुत बड़ा था उसका काम शुरू हुआ था, अभी बरसात के कारण से कुछ सौंदर्यीकरण को लेकर के, और गढ़ा करने के लिए, वो लंबा चौड़ा करने के लिए उसको काम शुरू हुआ था। और कुछ अभी हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी का, तो पानी के लिए 2 ठो डीप बोरिंग पास हुआ, क्या कि हमारे यहाँ कोई साधन पानी का नहीं है, जिसमें कारण से 2 ठो डीप बोरिंग पास हुआ। हमने 5 ठो मांगा था, 2 अभी मिला है, और एक आश्वासन मिला है कि आज का आपको 1-2 महीना में और आपका दे देंगे। हाँ। ये बताइए कि अगर जनता का प्रेम स्नेह लगातार आपके ऊपर अगर बरकरार रहता है, तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के लिए क्या कुछ आपने सोचा हुआ है? देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है गली का और नाली का। तो नाली तो लगभग बनेगा, गली भी आपका 8-10 ठो पीसीसी, और नाली का भी लगभग मतलब बनने वाला है। हमारे यहाँ टेंडर हो चुका मेरा भी, और महीना 10 दिन 15 दिन में वो बनेगा। अगर ये बात लाइट, हमारे यहाँ लाइट का भी बहुत समस्या रहता है, तो लाइट का भी हम लोग प्रयास किए हैं कि सरकार से मांग हुआ है कि 300 लाइट हमारे वार्ड में लगना चाहिए, तो 100 लगभग अभी पास हुआ है, दुर्गा पूजा से पहले लगेगा। ये बताइए कि अगर दोबारा से पार्षद चुने जाते हैं तो क्या आप उप महापौर के लिए फाइट करेंगे? नहीं, मेरे पास ऐसा कोई समय नहीं। ये बताइए कि झारखंड राज्य जो है होल्डिंग टैक्स इस तरह से बढ़ा दिया है कि लोग त्रहिमान कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, हमारा एक नया वार्ड बना है आपका, हम जिसमें अभी हुए हैं वार्ड पार्षद,
वो नया वार्ड बना है, वो हमारे गांव से आया है। इसको बहुत सारे लोग गरीब हैं, तो ये उसमें कुछ हमारा होल्डिंग टैक्स लगा हुआ है ज़्यादा है, और क्या कहते हैं कि 2000 हमारा फाइन भी है, तो उसको थोड़ा सा कम करके उसको किया जाए तो आसान होगा लोगों का। बहुत गरीब लोग हैं, इसलिए उसको कम किया जाना चाहिए। मानदेय को लेकर क्या सोचते हैं? जनता के जब प्रतिनिधि आप भी हैं, MP MLA हैं, उन लोगों को हर तरह की सुविधा मिलता है और आप लोगों को केवल मानदेय मिलता है, वो भी आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? लेकिन मानदेय के बारे में हम लोग बहुत प्रयास किए हैं कि हम लोग को भी मानदेय अभी 7000 मिलता है, और हम बोले कि हम सरकार से दिया जाए, लेकिन हमने भी बहुत सारा कुछ मांग किए थे, लेकिन ऐसा कुछ हमको मिला नहीं है, और मिलना चाहिए। हमें भी सुविधा मिलना चाहिए। अच्छा, बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में काम के मामले में बेहतर मुख्यमंत्री कौन? दूसरा कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के रूप में चयनित हो गई हैं, उन्होंने शपथ ले लिया है, कैसा लग रहा है आपको? कि रघु हमारे मुख्यमंत्री तो रघुवर दास बहुत अच्छा काम करके गए थे, और रघई भी काम कर रहे हैं। अब इनका पूरा अभी काल हुआ नहीं है, कहना मुश्किल है। रही बात हमारे मुर्मू जी, द्रौपदी जी बहुत अच्छे हैं और निम्न परिवार से भी आते हैं, तो उम्मीद है कि कुछ न कुछ अच्छा हमारे देश के लिए वो करेंगे, हम लोगों के लिए भी सोचेंगे। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे यह है कि आपके जो महापौर हैं, उप महापौर हैं, उनके काम से कितने संतुष्ट हैं? काम उनका मोटा मोटी ठीक होता है, वैसा कुछ विशेष काम नहीं हो पाता है, काहे कि कर नहीं पाते। हमको लगता है कि हाँ नहीं कर पाते, हमको लगता है जैसा। अच्छा, बताइए कि अग्निपथ योजना को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से उसमें उम्र सीमा दिया गया है और उसमें एक कास्ट का कॉलम भी दिया गया है, इसके बारे में? अग्निपथ तो एक अच्छा योजना है, लेकिन वो 4 साल की जगह में कुछ उसका समय ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 4 साल बहुत अल्प समय होता है, बहुत अल्प समय होता है। वो तो 4 साल ऐसे ही बीत जाएगा, लेकिन उसको कुछ और समय बढ़ाना चाहिए। और कास्ट को लेकर जिस तरह से एक आवेदन में कॉलम दिया गया है, तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं चंद्रशेखर जी, इनके द्वारा क्या कुछ कहा गया वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष रखा है। होल्डिंग टैक्स को लेकर के भी और मानदेय को लेकर भी सरकार से क्या कुछ मांग किए हैं, आपने सुना। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर भी उनसे बातचीत होगी। तो आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।